आप सभी का स्वागत है यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं 40-45 वीडियो इंडियन जियोग्राफी के, और मैंने उसको अलग प्लेलिस्ट में कवर कर दिया है। अब जो सबसे ज़रूरी बात है, एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है 30 साल के प्रश्नों की, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट को एक हज़ार प्रश्न हर सब्जेक्ट के। ये वो प्रश्न हैं जो पिछले 30 साल में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अलग अलग एग्जाम्स में पूछे हैं। तो उसी सीक्वेंस में आज मैं आपको शुरू कर रहा हूँ इंडियन जियोग्राफी की ये वीडियो, जिसमें 850 प्रश्न आपको इंडियन जियोग्राफी में मिलेंगे। एक बात याद रखिएगा, यूपी पीसीएस में वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी और फिजिकल जियोग्राफी, ये 3 पीडीएफ मैंने टॉपर्स कोड पे भी अपलोड कर रखी हैं। टॉपर्स कोड एंड्रॉयड ऐप है जहाँ पे आप टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं, वहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे भी अपलोडेड है। प्लस मैं इनको पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ जल्दी से, जितनी जल्दी, ताकि एग्ज़ाम में जाने से पहले सिर्फ आप वीडियो देखें और चले जाएँ, पीडीएफ पढ़ने का टाइम ना हो। एग्जामिनेशन सेंटर पे भी वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा। तो विश्वास करिए, आपको इन 3 वीडियो, मतलब ये 3 पार्ट में ख़त्म होगा। ये 3 पार्ट में वीडियो जो रहेगा, ये फिजिकल जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी, ये तीनों से आपको 15 प्रश्न यूपी पीसीएस में मिलेगा। कितने प्रश्न? 15 प्रश्न सिर्फ 3 वीडियो से। कोई गारंटी दे सकता है? मैं दे रहा हूँ। कितने प्रश्न? इस एक वीडियो से आपको 6 से 7 प्रश्न मिलेगा। जो दूसरी वर्ल्ड जियोग्राफी की होगी उससे 3 से 4 प्रश्न, और फिजिकल जियोग्राफी से 3 से 4 प्रश्न। कुल 14 से 15 प्रश्न आपको खूब आराम से इसी वीडियो से मिलेंगे, इसलिए बहुत भटकने की ज़रूरत नहीं है। मेरा निकला है, इसीलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि फर्जी इधर उधर मत भटकिए। यही है यूपी पीसीएस, यही है आरओ। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। कोशिश करूँगा कि 2-2, 250-250 क्वेश्चन एक उसमें कवर हो जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य तट रेखा पर, तट रेखा का मतलब होता है कोस्टल लाइन, भारत के जो किनारे किनारे समुद्र है नीचे साइड में, तो कुल कितने राज्य तट रेखा पर हैं? तो टोटल 9 राज्य तट रेखा पर हैं। याद रखिएगा, भारत की जो तट रेखा की कुल लंबाई, टोटल लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? लक्षद्वीप भी है, अंडमान निकोबार भी है। ये सब मिला के कुल कितनी है तटरेखा की लंबाई? 15,200। लेकिन अगर सिर्फ भारत के मेन लैंड की लंबाई देखेंगे तो है 7,516.6 किलोमीटर। अब अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ ले, और ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, याद रखिएगा, अगर आपने मेरी 40 वीडियो की प्लेलिस्ट पूरी देखी है तो एक भी प्रश्न आपका यहाँ से छूटेगा नहीं, सब आपको आता होगा। ये सब बड़ी आसानी, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। जैसे सबसे ज़्यादा तटरेखा की लंबाई केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान में है, ठीक है ना। लेकिन अगर राज्यों की बात करें तो तटरेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई गुजरात में है, फिर आंध्र प्रदेश में है, फिर तमिलनाडु में है, फिर महाराष्ट्र में है। ये सीक्वेंस बहुत बार बार आता है, याद रखिए। तटरेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर केरला, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटका, फिर पश्चिम बंगाल, फिर लक्षद्वीप। हो सकता है ये 4 एग्जाम में आ जाए, हो सकता है ये 4 एग्जाम में आ जाए, लेकिन ये अक्सर पूछ लेता है। अब अगला प्रश्न है, भारत का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो आपको याद होगा, जब मैं शुरू में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको फ़ोन नंबर रटाया था। क्या था फ़ोन नंबर? फ़ोन नंबर था 84 376 68 797 25। 8.4 से लेके 37.6 तक और 68.7 से लेकर 97.25 तक ये भारत का विस्तार है, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। भारत जो है वो किस तरीके का है? भारत जो है चतुष्कोणीय है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न जल्दी से, भारत की अवस्थिति कहाँ पाई जाती है? तो आपको जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको साफ साफ बताया था कि ये अगर गोलार्ध है, ये देखिए, ये तो भारत यहाँ पे पाया जाता है। ये क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत किसी का पाया जाता है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है भारत की जो स्थिति। किस राज्य में औसत समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु है? तो केरल में है। अभी जब मैं आपको इंग्लिश में पढ़ा रहा था तो भी आपको मैंने कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हल्की सी पढ़ाने की कोशिश करी थी। अगला आ जाइए, निम्न में से किसे सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। एई में, असिस्टेंट इंजीनियर में पूछा गया है, कौन सा ऐसा स्थान है जिसे सूर्य की किरणें नहीं प्राप्त होगी? तो ऐसा है श्रीनगर। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश पे सीधी किरणें प्राप्त होती हैं। देखिए, आमतौर पे कर्क रेखा मकर रेखा पर सीधे परपेंडिकुलर पड़ता है, ठीक है ना। ये जो श्रीनगर है ये उस रेंज में नहीं पकड़ेगा। अगला आ जाइए, भारत में कन्याकुमारी की क्या स्थिति है? भारत में जो कन्याकुमारी की स्थिति है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में है, ठीक है ना। अब कुछ चैनल के बारे में आपको मैं बता दूं, ये मैं पढ़ा चुका हूं, फिर बता दूं। 40 वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो वो शॉर्टेस्ट ट्रिक के वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आप ये सारे प्रश्न लगा पाएंगे, एक एक प्रश्न आपके लिए बड़े आसान रहेंगे। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ। सबसे पहले आ जाइए 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसको किसको बांटता है? मालदीव और मिनिकॉय को बांटता है। फिर 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को बांटेगा। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार को बांटता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ज़रूर रट लेने चाहिए। अगला,
इन द्वीपों में से कौन सा एक 10 डिग्री जलमार्ग मतलब 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अगला, भारत का सुदूरस्थ साउथेस्ट पॉइंट, सबसे निचला साउथ का पॉइंट कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए इंदिरा पॉइंट है। अब ये सिर्फ इतना ही ज़रूरी नहीं है, इंदिरा पॉइंट को जो है दूसरा नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट का पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट दूसरा भी कहते हैं, ठीक है ना, कन्याकुमारी के पास में है। अगला आ जाइए, भारत के प्रादेशिक जल का विस्तार कितना है, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी कि भारत के प्रादेशिक जल का विस्तार है 12 किलोमीटर, 12 समुद्री माइल्स तक। निम्न राज्यों में से कौन सा एक तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, देखिए कितनी बार आया है, 1 2, ये 2 बार नहीं बहुत बार आया है। तीन तरफ से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत के निम्न राज्यों में से कौन से देश के चारों भौतिक सीमाओं का प्रतिनिधि, ये बड़ा है एग्जाम्पल। भौतिक प्रदेश का मतलब क्या होता है, याद रखिए, भौतिक प्रदेश का मतलब पहाड़ भी आ जाए, समुद्र भी आ जाए, समतल भी आ जाए, ये सारी चीज़ें एक साथ आ जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए मैदान भी आ जाए, पहाड़ भी आ जाए, प्रायद्वीप भी आ जाए और समुद्र तटीय मैदान भी आ जाए, तो ऐसा सिर्फ एक है, वेस्ट बंगाल। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा मत। अगला प्रश्न यहीं से पढ़ा देता हूँ, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो आइजोल जो है, आइजोल कर्क रेखा के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। कितनी बार, 1 2 3 4 5 रट लीजिएगा, आइजोल कर्क रेखा के सबसे ज़्यादा ने, मिजोरम की राजधानी आइजोल है, वो कर्क रेखा के सबसे करीब है। इनमें से कौन सा सबसे उत्तर में स्थिति है, कर्क रेखा के उत्तर में जो है वो मणिपुर स्थित है। ये भी मैंने आपको पढ़ा, अगर आप देख लेंगे वो वीडियो तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने इसी हिसाब से पढ़ाया है कि आपके कोई भी क्वेश्चन गड़बड़ ना हो, ये याद रखिएगा। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो पिछले 40 वीडियो को इंडियन ज्योग्राफी का एक प्लेलिस्ट बना के मैंने डाल रखा है, उसे रट लीजिए, बहुत प्रश्न आपको सब वहीं से मिलेंगे, ये सारे प्रश्न उसी में हैं। कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो ये देख लीजिए जितने भी हैं, जैसे त्रिपुरा मिजोरम मणिपुर से नहीं गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती है, आपको पता होना चाहिए। तो 1 2 4। एक और ज़रूरी बात, अगर ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ कि अगर पूर्व में अरुणाचल में सूरज निकलता है और इधर पश्चिम में गुजरात है, तो दोनों के बीच में कितने घंटे का समय अंतराल रहेगा, 2 घंटे का समय अंतराल रहता है। अगला प्रश्न आ जाइए, ये 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का कौन सा मिलन पॉइंट है, तो मध्य प्रदेश में मिलन पॉइंट होता है, याद रखिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपको रटे रहने चाहिए। निम्न देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है, 82.82 डिग्री 30 डॉट, ठीक। अगला आ जाइए, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर स्तरीय समय का क्या होगा, तो 2:30 बज रहा होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये सामने एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट लिखा है, और आपकी जानकारी के लिए सेम प्रश्न को मैं अपने एक वीडियो से, जब वीडियो में पढ़ा रहा था इंडियन ज्योग्राफी का, तो उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आ जाइए, निम्न में से कौन सा, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसे देखिए, यहाँ पे मैं टाइम नहीं बर्बाद कर रहा हूँ। अगला, कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नज़दीक है, तो मिर्ज़ापुर, याद रखिएगा, मिर्ज़ापुर सबसे नज़दीक है। भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है, निश्चित तौर पे कहाँ दिखाई, अरुणाचल में दिखेगा। भारत ने नई सहस्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी, तो 92.3 डिग्री पर देखी, ठीक है। ये प्रश्न आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फिर कभी भी आ सकता है। अगला, कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है, उज्जैन जो है वो भारत का ग्रीनविच कहा जाता है, याद रखिए, भारत का ग्रीनविच उज्जैन। मुझे पता है कि ये सारे प्रश्न में से आधे से ज़्यादा ऐसे प्रश्न हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, लेकिन याद रखिए एग्जाम में बस यही आता है, घुमा फिरा के सिर्फ रिपीटिंग प्रश्न पूछते हैं। आपको अगर ना विश्वास हो तो आप बार बार, मैं कह रहा हूँ, आप फिर अगला एग्जाम देखेंगे आरओ का, एपीएस का, तो सब यहीं से मिलेगा। अगला, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो याद रखिए चांगला सिक्किम में नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि चांगला लद्दाख में है। जब मैं आपको पढ़ा रहा था सारी चीज़ें, सारे पास पढ़ा रहा था, माना नीति सब कुछ तो मैंने पढ़ाया था। कौन सा एक भारत की 7 बहनों में से एक सम्मिलित नहीं है, 7 बहनों में से एक क्या नहीं होगा, जब देखिए यहाँ देखेंगे तो इसमें से सिक्किम नहीं है, सिक्किम इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ 7 सिस्टर। नॉर्थ ईस्ट के जितने 7 राज्य हैं उनमें सिक्किम नहीं इन्वॉल्व है। निम्न में से कौन सा द्विभाषी राज्य नहीं है, कर्नाटका द्विभाषी राज्य नहीं है, यहाँ कन्नड़ भाषा ही बोली जाती है। द्विभाषी का मतलब जहाँ की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हो। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्या नहीं है, पंजाब का भाग सम्मिलित नहीं, क्योंकि पंजाब दूर में है। हरियाणा का पार्ट है, उत्तर प्रदेश का पार्ट है, ये आपको पता है सभी, राजस्थान का कुछ पार्ट है। अब जरा सा यहाँ का प्रश्न देखिए, भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है, गलत, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। संसार का 2.4% भारत के अंतर्गत आता है, ये शायद कहीं ना कहीं सही है। कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है, बिल्कुल सही बात है। भारत पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, ये एकदम गलत है। अभी मैंने आपको हाल में ही मानसून पढ़ा रखा है, तो इसका ऑप्शन 2 और 3 सही होगा।
मतलब दूसरा और ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला आ जाइए, भारत के लिए निम्न कथनों में से कौन सा सही है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल सही। असत्य। अच्छा देखिए, एग्जाम में जब आप पढ़ रहे हो, प्रश्नों को पढ़ रहे होंगे, तो ये प्रश्न पढ़ते समय ज़रूर देखिएगा, अधिकतर बच्चे 2 से 3 प्रश्न यही गलती करते हैं। क्या? कोई चीज़ लिखा है असत्य, लेकिन आप सत्य मान लेते हैं। क्या? प्रश्न सही से नहीं पढ़ते हैं। भारत के लिए निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है, कौन सा सही नहीं है? 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल सही है। जनसंख्या दृष्टि से दूसरा स्थिति 15,200 किलोमीटर है। सबसे पहले सूर्योदय मिजोरम राज्य में होता है? नहीं, पहला सूर्योदय भारत में कहाँ पे होता है? अरुणाचल में होता है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो लक्षद्वीप सबसे छोटा है। देख लीजिए, ये पूरा है दादर नगर हवेली, चंडीगढ़। अच्छा, आप दमन दीव और दादर नगर हवेली एक हो चुके हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इस टाइप के प्रश्न यूपीपीएससी का पेट क्वेश्चन होता जा रहा है। यही टाइप के प्रश्न यूपीपीएससी आजकल पूछ रहा है, तो ऐसे ही चीज़ों की तैयारी करिए। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य, अब मैं 1 बाय 1 बता रहा हूँ, कौन सा सही है? निम्न में से कूट का उपयोग, सही उत्तर चुनिए। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य नहीं, गोवा छोटा राज्य है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है? गोवा है। ठीक, दूसरा, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, सॉरी, हाँ, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर राज्य। मैंने आपको पढ़ा था राम महा उग कर लड़े, एक खूब बढ़िया मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है, उसको ज़रूर देखिएगा। अच्छा, मैं फिर से क्लियरली बता रहा हूँ बार बार कि इसको देखने से पहले वो 40 वीडियो 2 घंटे में निपट जाएगा, फिर इसको देखिए, आपको सब समझ में आ रहा होगा, हर प्रश्न आपको आ रहा होगा। तो इसका 2 और 4 सही है। कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से कौन सा शहर भारत के, अच्छा ये हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। निम्न में से कौन सा शहर भारत के किस राज्य की राजधानी नहीं है? तो गुवाहाटी नहीं है, याद रखिए। असम की राजधानी है दिसपुर। गुवाहाटी इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ असम। एक प्रश्न राजधानी मैचिंग का आता है, इसलिए ये अक्सर मैं आपको बता दूं। असम की राजधानी है दिसपुर, नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल की ईटानगर, मेघालय की शिलोंग। ये बार बार आता है। क्षेत्रफल के आधार पर देखिए अवरोही क्रम में, मैं यह बहुत अच्छे से अलग से वीडियो बना के पढ़ा चुका हूँ कि राम महा उग कर लड़े, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये इसका अवरोही क्रम है। ठीक है, अभी यहाँ क्या दिक्कत है? अवरोही क्रम में आंध्र प्रदेश चूंकि 2 पार्ट में टूट चुका है, पुराना प्रश्न है ये, इस वजह से याद रखिए आंध्र प्रदेश नहीं होगा। रा सबसे ऊपर राजस्थान, म फिर क्या आता है? मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, तीसरे चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश आ जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है ना। अब आ जाइए अगला, राम महा उग कर लड़े, ये इसका शॉर्टेस्ट ट्रिक था जो मैंने आपको तब पढ़ाया था। निम्न में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती? ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कौन से राज्य की सीमा भूटान से, ये दूसरे तीसरे वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि भारत के किन राज्यों की सीमा बगल वालों से मिलती है कि नहीं मिलती है। तो याद रखिएगा, मेघालय की सीमा किससे नहीं मिलती? भूटान से नहीं मिलती। वेस्ट बंगाल भी भूटान से मिलता है, थोड़ा सा पार्ट, लगभग 22-23 किलोमीटर होगा। सिक्किम, असम सब मिलते हैं, बस कौन नहीं मिलता? मेघालय नहीं मिलता। कौन सा मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? तो 8 डिग्री चैनल। कौन सा भारत के किस राज्य की म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? म्यांमार से टच कौन सा नहीं करता? असम जो है वो म्यांमार से टच नहीं करता, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, पढ़ा चुका हूँ मैं, बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन सी वही है, रेड क्लिफ लाइन है। चीन और भारत के बीच में मैकमोहन लाइन है, ठीक है ना। पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ, नेपाल के बीच में, म्यांमार के बीच में इंडो बर्मा सीमा, अफगानिस्तान के बीच में डूरंड। ये गड़बड़ है। इस समय जो पूरा पीओके है वो पाकिस्तान के पास है, ये गलत डेटा है। ठीक, आप कुछ भी मानते रहें, सच ये नहीं है, ठीक है ना। इस समय पूरा का पूरा पीओके किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। तो आप कुछ भी मन से मानते रहें, वो सही नहीं हो जाता। जब तक भारत पीओके को नहीं ले लेगा, पीओके को, तब तक ये सही डेटा नहीं है। निम्न राज्य में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? तो मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। याद रखिएगा, कई लोग कहेंगे कि भारत की सीमा अफगानिस्तान से मिलती है, मैं कह रहा हूँ नहीं मिलती है। आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि कोई बता ही नहीं सकता कि मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि इस समय ये जो सीमा है वो पीओके में पड़ती है और पीओके पाकिस्तान का पार्ट है। तो कायदे से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा हो गई है इस समय डूरंड लाइन। अगर भारत पीओके ले लेता है तो ये लाइन अपने आप गायब हो जाएगी, फिर ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में आ जाएगी। किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है मैं पढ़ा चुका। अगला आ जाइए, कौन सा राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से नहीं लगी? यही प्रश्न घुमा फिरा के बार बार आता है, इसीलिए मैंने वीडियो भी ऐसे ही बना रखे हैं, कुछ भी नहीं बना रखा सब। देखिए आपको ये पिछले साल के 2 यूपीपीएससी एई में आया हुआ प्रश्न है। तो मिजोरम की सीमा किससे नहीं मिलती है? बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश से भी टच करती है और म्यांमार से भी टच करती है। म्यांमार के सारे किन राज्यों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये क्रम बहुत आता है,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड क्लिफ लाइन निर्धारित करती है भारत पाकिस्तान के बीच की लाइन को, ठीक है। उसके बाद अगला रेड क्लिफ लाइन हो गया, ये लाइनें आपको पता होनी चाहिए। 38 डिग्री उत्तरी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान। 49वीं डिग्री भारत कनाडा, और मैकमोहन भारत और चीन के बीच में। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, कौन से? बिहार के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार से नहीं मिलती है। भारत के निम्न राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? ये एक ज़रूरी प्रश्न है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात किन किन लेंथ में सीमा बनाता है, ये भी मैंने वीडियो में बता रखा है कि लंबाई के हिसाब से सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ। ठीक, मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से मिलती है, ये सच बात है कि मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से मिलती है। ये आप याद कर लीजिएगा। पोखरण कहाँ पे है? राजस्थान में पोखरण एक है, यहीं पे टेस्ट किया गया था परमाणु हथियारों का भारत के। अब ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैच द कॉलम में आपको दिखेगा। कोलवा कहाँ पे है? गोवा में है। मैंगलोर कहाँ पे है? मांगरोल कहाँ पे है? गुजरात में। एक है मैंगलोर, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट, वो कर्नाटका का पार्ट है, लेकिन मंगरोल गुजरात में है। कन्नूर कहाँ है? केरला में है, ठीक है ना। ये बीच हैं सारे, और कुछ मत समझिएगा। मंगरोल बीच कहाँ पे है? गुजरात में है। कन्नूर बीच कहाँ पे है? केरला में। वक्खाली कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। अब यहाँ पे आ जाइए जल्दी से, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है तो क्या है? ऋषिपत्तन सारनाथ में है बिल्कुल, दशपुर मंदसौर, महोदय कन्नौज का एक पार्ट है, लेकिन बनवासी जो है वो कहाँ नहीं है? तलकाड में नहीं है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। आधुनिक तलकांड का प्राचीन नाम बनवासी है, मतलब ये पुराने नाम की बात हो रही है। अब जरा सा फिर यहाँ देख लीजिए, ये है कैसा है मौसम या जलवायु कैसी होती है? दिल्ली की जलवायु कैसी होती है? अर्ध शुष्क है। ये बहुत बार आया है, यूपीपीएससी में पूछा है, देखिए एपीओ में भी पूछ रखा है। दिल्ली की जलवायु क्या है? अर्ध शुष्क, मतलब सेमी एरिड है। मुंबई की जलवायु उष्ण आर्द्र है, मतलब चूंकि बगल में समुद्र है तो नमी भी आ जाती है और गर्मी भी बहुत रहती है। जोधपुर में जब ठंडी में हम लोग यहाँ कपड़ा पहन रहे हैं तो मुंबई में लोग हाफ टी शर्ट पहन के घूमते हैं। जोधपुर में शुष्क मौसम रहता है, और शिलोंग में आर्द्र का मतलब गीला, नमी वाला, मॉइस्चर वाला मौसम रहता है। डोडा बेट्टा चोटी कौन सी पहाड़ी पर है? सबको पता है, नीलगिरी पर है। निम्न में से कौन सी चोटी भारत में नहीं है? तो ये आपको पता होना चाहिए, कौन सा है? गुरु मंदाता चोटी भारत में नहीं है, तिब्बत में है। और भी इसके अलावा अब जैसे देखिए नामचा बरवा, ये एवरेस्ट का ही दूसरा नाम है, ये नेपाल में है, यूपीपीसीएस प्री का, और ये प्रश्न हटाना पड़ गया था आयोग को। मैकाल रेंज कहाँ पे है? तो मैकॉल रेंज जो है वो कहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में मैकॉल की पहाड़ी है, ठीक है। कौन से के मध्य लेह किसके मध्य अवस्थित है? तो जास्कर और लद्दाख के बीच में लेह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप 2-3 बार देख लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, ये पहाड़ियों के बारे में, कौन सी पहाड़ी कहाँ पे है? तो याद रखिए बटेश्वर की पहाड़ी बिहार में है, भागलपुर के बिहार में। बिलारी श्रृंखला कर्नाटका में है। हाल में ये बिलारी श्रृंखला अकेले आया था तो लड़कों को समझ में ही नहीं आया कौन सा प्रश्न आ गया। जब ध्यान से देखिए तो ये प्रश्न पहले आ चुका है, तभी आया है। तो 90% प्रश्न है ना इंडियन ज्योग्राफी के, वो रिपीटेड होंगे। यूपीपीसीएस का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या आरओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मेरी आपको फिर बार बार यही सलाह होगी, पुराने साल के प्रश्नों को देखे बिना मत जाइएगा। और इसीलिए मैं ये सिंगल वीडियो बना रहा हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा जल्दी डबल एक्स स्पीड पे करके देख के फिर जाइए, तो छोटे छोटे प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। जैसे बटेश्वर पहाड़ी कहाँ है? भागलपुर बिहार में। बिलारी पहाड़ी कहाँ पे है? कर्नाटका में। चिन पहाड़ी मणिपुर में। और धोपी पहाड़ी कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ हरियाणा में। बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, ये क्या है? ये है निम्न में पर्वत श्रृंखला है और कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में इसमें से स्थिति है? तो आपको पता होना चाहिए चोओऊ और लौत्से, ये दोनों जो है ये हिमालय में ही है। सिरूमलाई साउथ इंडिया में है, अन्नामलाई दोनों साउथ इंडिया में है, और हिमालय में ये ऊपर की दोनों है, ठीक है ना। नेक्स्ट कम टू दी अगला प्रश्न, ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न दिख रहा है इसलिए मैं बता दूं, कौन सा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये लेटेस्ट प्रश्न है। कितनी बार पूछा गया? 2021 में रिसेंटली पूछा है। ACF मतलब PCS में पूछ लिया है कि जम्मू कश्मीर की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? पीर पंजाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में कौन सा प्रश्न सही है? उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में है, ये सच बात है। त्रिशूल शिखर कहाँ पे है? उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में है। यह चोटी 7500 से ऊंची है? नहीं, ये गलत बात है। इस चोटी की ऊंचाई 7000 के आसपास है, 7100। तमिलनाडु में क्या? ये देखिए
तमिलनाडु की हाईएस्ट चोटी क्या है? तमिलनाडु में है नीलगिरी। नीलगिरी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के जॉइंट पे है नीलगिरी। नीलगिरी की हाईएस्ट चोटी डोडा बेट्टा, अरावली की गुरु शिखर, सारामती की सारामती और सतपुड़ा की धूपगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट, रट लीजिएगा, बार बार आता है। अरावली कहाँ पे है? सबको पता है, राजस्थान में है। मोस्ट पार्ट इसका किस में है? 90% पार्ट राजस्थान में है। अरावली का बहुत थोड़ा पार्ट दिल्ली रिज में भी आ जाता है, ठीक है ना, आपको ये पता होना चाहिए, कभी कभी पूछेगा तो याद रखिएगा। ये श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से नीचे से ऊपर आपको सेट करना है। कैसे सेट करेंगे? मैंने आपको पढ़ाया था, कल जाएंगे पीडीएस लेने, उसी का उल्टा कर दीजिए। तो इसका क्या है, देख लीजिए। सबसे पहले धौलाधर आएगा, उसके बाद जासकर, नीचे से ऊपर जाना है। सबसे पहले कल, मतलब सबसे ऊपर क्या है? काराकोरम, फिर क्या है? लद्दाख, कल, फिर जासकर, फिर धौलागिरी। तो इसका सही सीक्वेंस क्या हो जाएगा? 2 1 3 4। ऑप्शन 1 करेक्ट है, ठीक है। अगला आ जाइए, ये क्या है? पर्वत श्रेणियों को उनकी अवस्थिति के उत्तर से दक्षिण में व्यवस्था करिए। तो सब क्लियर रखिएगा, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, कुछ छोड़ा नहीं है कि आप बोल दें कि सर ये नहीं पढ़ा है, सब पढ़ा रखा है। सबसे पहले केटू है कश्मीर में, ठीक, कराकोरम के आसपास में केटू है। फिर नंदा देवी उत्तराखंड में, फिर डोडा बेट्टा और फिर अन्नामुडी जो कि केरला में है, ठीक है ना। डोडा बेट्टा किसकी हाईएस्ट चोटी है? नीलगिरी की। और उसके नीचे जाएंगे तो अन्नामलाई की हाईएस्ट चोटी है अन्नामुडी, ठीक है। कुमाऊं हिमालय निम्न में से किन नदियों के बीच में है? तो सतलज और काली के बीच में, ये भी पढ़ा चुका हूँ। पंजाब हिमालय सिंध से सतलज, कुमाऊं हिमालय सतलज काली, उसके बाद अगला क्या? असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, और नेपाल हिमालय काली से तीस्ता के बीच में। अगला प्रश्न आ जाइए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नोकरेक कहाँ पे है? ये क्या है? सबसे पहली बात आप समझ लीजिए, मैच द कॉलम का एक पार्ट होता है। नोकरेक कहाँ पे? मेघालय में। अगस्त्यामलाई कहाँ पे है? केरला में। नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड। और दिहांग दिबांग कहाँ है? अरुणाचल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिमालय को इस नाम से भी हिमालय का बहुत अलग अलग नाम है। हिमालय का हिमाद्री नाम है, याद रखिए। कितनी बार आया? देखिए 5 बार आया है। तो कोई भी प्रश्न अगर आप छोड़ रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अच्छा, कई लोग मुझसे पूछेंगे कि क्या घटना चक्र पढ़ना चाहिए कि आपकी पीडीएफ पढ़ना चाहिए? तो मैं आपको सलाह दूंगा, देखिए घटना चक्र आप सुबह पढ़ने बैठेंगे शाम को ख़त्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये आप सुबह पढ़ने बैठेंगे दिन में ख़त्म कर लेंगे। तो घटना चक्र में और ये में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर ये है कि मेरी पीडीएफ में भी 850 प्रश्न है, कोई ऐसे नहीं कि इधर उधर के प्रश्न, सब अच्छे प्रश्न हैं, बट आप इसको जल्दी पढ़ लेंगे। कम समय है आपके पास तो आप इसको पढ़िए, ज़्यादा बहुत समय है तो घटना चक्र लगा लीजिए, कोई मना नहीं कर रहा है, ठीक। लेकिन ये कम समय में, चूंकि यहाँ का एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं कि 3-4 पन्ने का है, घटना चक्र में बहुत लंबे लंबे एक्सप्लेनेशन आ जाते हैं। इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए, कम समय में पूरा कंप्लीट कर देगा। निम्न प्रदेशों में से किस प्रदेश में इलायची की पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो तमिलनाडु में इलायची की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला आ जाइए, हिमालय के बारे में पूछ रखा है। नेक्स्ट प्रश्न ये, निम्न में से पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब की तरफ सेट करिए। पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम है इस तरफ और पूरब है, जैसे भारत अगर कहा जाए तो पश्चिम से पूरब ऐसे होता है। ये भारत है तो ये पश्चिम है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो हमें इधर से इधर आना है। तो इसकी सही श्रेणी क्या होगी? सबसे पहले सतपुड़ा, महादेव, महाकाल और छोटा नागपुर, यही एक सीक्वेंस आता है। सतपुड़ा, महादेव, महाकाल और छोटा नागपुर। अगला, मणिपुर पहाड़ियों से इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किस चीज़ का? सरोवरी मैदान का, बहुत बार 2019 पीसीएस में आया है। अगला आ जाइए, केरल में सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुडी। नागालैंड में सारामती। तमिलनाडु, उत्तराखंड में डोडा बेट्टा और उत्तराखंड में नंदा देवी। तमिलनाडु में डोडा बेट्टा। अगला प्रश्न आ जाइए ये, ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। कौन सा हिमालय चोटियों को पूरब से पश्चिम सेट करना है? ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। एंड ये क्या नाम है? NDAM के पढ़ा चुका हूँ, शॉर्टेस्ट ट्रिक के साथ पढ़ा चुका हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा पूरब से पश्चिम की ओर। तो नामचा बरवा मतलब एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा बरवा, ये नामचा बरवा उसका है, नाम है ये हिमालय का, ठीक है, हिमालय का नाम है नामचा बरवा। ये ऊपर भी मुझसे मिस्टेक हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी, ठीक है। उत्तर प्रदेशी हिमालय का सर्वोच्च शिखर क्या है? नंदा देवी है, ठीक है ना। ऊपर शायद एक मुझसे मिस्टेक हो गई है, नामचा बरवा कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश साइड में है नामचा बरवा, ठीक है। ये पूरा हृदय हिमालय जो है उसका एक रेंज है, नामचा बरवा तक जाता है, ठीक। अब यहाँ पे जरा देखिए, पीर पंजाल लघु हिमालय का एक पार्ट है। उसके बाद पोटावार पाकिस्तान पठार का पार्ट है। केटू कराकोरम की पर्वत श्रेणी है। करेवा कश्मीर में उपजाऊ मैदान है। कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? तो याद रखिएगा, जो मांडव है वो यहाँ पे नहीं है, मांडव गुजरात में है। मांडव कहाँ पे है? गुजरात में। अगला आ जाइए, ये
यहाँ पे क्या है, दक्षिण से उत्तर की ओर सही। अच्छा, आप ये प्रश्न देख रहे हैं, एक प्रश्न आपको ये जरूर मिलेगा जो ऊपर से नीचे, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, इस रेंज में सेट करने को। तो दिए गए कूट में दक्षिण से उत्तर की ओर सही अनुक्रम बताइए। तो 1 2 4 3, 1 2 का मतलब सबसे कहाँ से कहाँ, दक्षिण, नीचे से ऊपर। सबसे नीचे है सतमाला, फिर है कैमूर, फिर है नागा पहाड़ी और फिर है पीर पंजाल। सबसे ऊपर है पीर पंजाल। जरा यहाँ देखिए, फिर वही प्रश्न घुमा फिरा के, डोडा बेट्टा नीलगिरी पहाड़ियों की हाईएस्ट है। त्रिशूल कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। माउंट आबू अरावली में, अमरकंटक मैकाल में। अब यहाँ देखिए, गारो कहाँ पे, गारो खासी जयंतिया सबको पता है मेघालय में होनी चाहिए। मिरी कहाँ पे है, तो मिरी अरुणाचल में है। और कोल्ली मलाई, कोल्ली मलाई आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है। तो डालमा कहाँ होगा, झारखंड में होगा। नंगा पर्वत कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर का एक पार्ट है। जरा यहाँ देखिए, गड़जात बहुत बार आया है, गड़जात की पहाड़ियाँ पढ़ा चुका हूँ, उड़ीसा में है। मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में है। नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश में। नल मल्ला हिल्स आया था अभी यूपी पीसीएस में, फिर वो क्वेश्चन को हटाना पड़ा। वो उसकी बात करें तो वहीं का एक प्रश्न था, नल्ला मलाई। नल्ला मलाई कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, यूपी पीसीएस ने पूछा था। शेवराय, जावाड़ी, शेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, ये सारे तमिलनाडु में हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ शेवराय, लेकिन जावाड़ी, शेवाराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, ये सारी जो है कहाँ पे है, तमिलनाडु का एक पार्ट है, तमिलनाडु में ही पाई जाती है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री जानते हैं। कौन सा, पटकोई से संलग्न नहीं है। त्रिपुरा जो है पटकोई से संबंध नहीं है उसका। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या है, भारतीय प्रायद्वीप की, प्रायद्वीप का मतलब जो नीचे वाला पेनिनसुलर है, उसकी हाईएस्ट चोटी क्या है, अनाई मूडी। कौन सी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो मिलता है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलता है। अब जरा सा यहाँ पे आ जाइए, जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग स्थित है, कहाँ पे, पीर पंजाल श्रेणी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, सेंडल पीक, अंडमान निकोबार में। याद रखिए, अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक क्या है, सेंडल पीक। कौन सा पर्वत शिखरों में से भारत में अवस्थित नहीं है, तो गोसाईनाथ भारत में स्थित नहीं है। अगला आ जाइए, सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, शिवालिक, सबसे नीचे और सबसे नवीन है। ठीक है, जरा सा यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न बड़ा ज़रूरी है। हिमालय क्या है, वलित है, हिमालय मुड़ा हुआ है। सह्याद्री क्या है, ब्रंशोत्थ है। राजमहल क्या है, ज्वालामुखी वाला पर्वत है। और नीलगिरी कैसा है, अपशिष्ट पर्वत, मतलब कटे पटे जो बच जाते हैं उसको बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। मध्य भारत में विंध्य है, तमिलनाडु में नीलगिरी है, राजस्थान में अरावली है, झारखंड में राजमहल है। धौलाधर और पीर पंजाल की इंपॉर्टेंट जो सीरीज़ हैं वो क्या है, धौलाधर और पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ क्या है, लघु हिमालय में। राजस्थान मरुस्थल, थार मरुस्थल किसका विस्तार है, प्लीस्टोसीन और अभिनव जमाव। बहुत बार आया है ये, 2018 पीसीएस का प्रश्न है, लेकिन ये बार बार आ चुका है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं, भारत और म्यांमार से। अगला आ जाइए, बद्रीनाथ कहाँ पे है, मतलब कुल मिला के बद्रीनाथ केदारनाथ दोनों उत्तराखंड में है। ठीक है ना, मध्य हिमालय में स्थित है, मध्य हिमालय में है, ये याद रखना चाहिए था। बद्रीनाथ केदारनाथ कहाँ पे, मध्य हिमालय में। केटू के भारत में कौन सी दूसरी हाईएस्ट पीक है, वो है कंचनजंगा। अगला आ जाइए, इंदौर के पास जहनपाव की पहाड़ियों का स्रोत है, क्या है, चंबल नदी का स्रोत है। धूपगढ़ सर्वोच्च शिखर किसका है, सतपुड़ा श्रेणी के। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, अरावली। ठीक, कौन सा अक्साई चीन का पार्ट है, तो लद्दाख वाला जो पार्ट है वो अक्साई चीन का पार्ट है, वहीं से चाइना ने कब्जा कर लिया था। दंडकारण्य कहाँ पे है, दंडकारण्य प्रदेश कहाँ पे स्थित नहीं है, प्रश्न पूछा, कहाँ पे है, नहीं, कहाँ पे नहीं है। दंडकारण्य जो आमतौर पे छत्तीसगढ़ में पड़ता है और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, लेकिन याद रखिए मध्य प्रदेश में दंडकारण्य बिल्कुल भी नहीं है। कौन सा, छोटा नागपुर पहाड़ का भाग नहीं है, तो बिहार इसका भाग नहीं है। अगली बात, छत्तीसगढ़ का मैदान छत्तीसगढ़ में, छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, झारखंड में। वृष्टि छाया प्रदेश कौन सा है, महाराष्ट्र भी है, कर्नाटका भी थोड़ा सा पार्ट है और तमिलनाडु भी है। ठीक है ना, वृष्टि छाया प्रदेश मतलब जहाँ पे जून से लेकर सितंबर तक बारिश नहीं होती, दिसंबर में हल्की फुल्की बारिश होती है। मलनाड कहाँ पे है, कर्नाटका में है। उत्तर भारत में उप महाद्वीप क्षेत्र के सारे पहले समतल को क्या कहते हैं, भाबर बोलते हैं, भाबर का क्षेत्र। इस टाइप के प्रश्न अक्सर आएंगे और आपको इनको सही से देख के पढ़ना होगा। क्वेश्चन क्या है, राजस्थान भारत के वृहद मैदान का पार्ट है, बिल्कुल एक पार्ट है। अरावली श्रेणियाँ दक्कन पहाड़ की उत्तरी पश्चिमी सीमा बनाती है, दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। भारत का कौन सा प्राचीनतम भाग है, तो दक्कन का पठार भारत का सबसे पुराना भाग है, याद रखिएगा, दक्कन का पठार सबसे पुराना है। अब अपवाह तंत्र में आपको ड्रेनेज सिस्टम कल कराऊंगा। थैंक यू सो मच। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगली ये 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट होगा, अभी तो मैं 100 ही करा रहा हूँ, अगली वीडियो में 250 कराऊंगा। थैंक यू सो मच।